आज गणतंत्र दिवस है। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तिरंगा फहराएंगे। सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस बार भी भव्य झांकियां निकाली जाएगी। लोगों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा बनाया गया है और इस बार 14 विभागों की ओर से भव्य झांकी निकाली जाएगी। पटना जिला प्रशासन की 20 टुकड़ी परेड में शामिल होगी और फोर्स की तैनाती के अलावा सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो आज गणतंत्र दिवस है। पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं रश्मि, और कई सारे कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। यहाँ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तिरंगा फहराएंगे। सीएम नीतीश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस बार भी भव्य झांकियां निकाली जाएगी रश्मि। बिल्कुल, और निशु, गणतंत्र दिवस की यही खूबसूरती होती है कि अलग अलग विभागों की झांकियां हम बिहार वासियों को देखने मिलती है। ऐसे में आज के दिन 14 विभागों की खूबसूरत झांकियां, भव्य झांकियां निकाली जाएगी, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में जो आम जनता है वो भी पहुंचेगी और उनके बैठने की भी तमाम व्यवस्था गांधी मैदान में की गई है। हर बार ये देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होता है, जिसे लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें दिख रही हैं आज की? बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना के गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों को देखिए और समझिए कि क्या परिस्थितियां हैं। हालांकि अभी फॉग के कारण बहुत ही विजिबिलिटी कम हो गई है। ठंड और कुहासा ये एक बड़ी परेशानी बनकर पटना के लोगों के लिए सामने आई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस ठंड और कुहासे में भी पटना के गांधी मैदान में कितने लोग इस राजकीय समारोह को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी है और खासतौर से इस गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बहुत तैयारियां की गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है, सिक्योरिटी एक बहुत अहम पहलू होता है। तो 90 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि कोई भी अगर कुछ भी गलत गतिविधि दिखती है तो उसे तुरंत कैप्चर किया जा सके। साथ ही साथ 90 मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं इस पूरे व्यवस्था को देखने के लिए। गांधी मैदान के आसपास जो भी रास्ते हैं वहां पर गाड़ियां अलाउ नहीं है। पर्टिकुलर अगर आपको गांधी मैदान के तरफ आना है तो फिलहाल 9 साढ़े 9 बजे तक तो अवॉइड ही करें, दूसरे वैकल्पिक मार्गों को चुनें, क्योंकि गांधी मैदान आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और कोई विकल्प ही तलाशना होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर गांधी मैदान में जो दर्शक पहुंचेंगे उनके लिए सिक्योरिटी जांच रखी गई है। सिक्योरिटी जांच के बाद ही वो अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम है वो 9 बजे के आसपास का तय किया गया है। 9 बजे यहाँ पर राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। मुख्यमंत्री का आगमन 8:45 पे होगा और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके अलावा 14 झांकियां निकलेंगी। 14 झांकियों के जरिए बिहार में जो काम हो रहे हैं उसको दिखाने की कोशिश की जाएगी, डेवलपमेंट से जुड़े वर्क दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल जोर शोर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जोर शोर से अभी जो अंतिम चरण का, चूंकि सिक्योरिटी जांच एक अहम पहलू होता है, मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचेंगे, गवर्नर भी पहुंचेंगे, तो सिक्योरिटी जांच, फाइनल लेवल का सिक्योरिटी जांच अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि ये भी कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो वेदर है, कुहासा है, ठंड है, तो वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि लोगों का क्या जोश ठंडा पड़ता है या फिर भी लोग इस ठंड में भी, कुहासे के बीच भी गांधी मैदान पहुंचते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो तस्वीरें रही हैं ऐसे भी ठंड में लोग गांधी मैदान पहुंचते हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे की क्या तस्वीरें होती हैं। अच्छा आशुतोष, जिला प्रशासन की 20 टुकड़ी इस परेड में शामिल हो रही है, तो कौन कौन सी फोर्सेज इसमें है? नहीं, बिल्कुल, हर बार थोड़ी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये टुकड़ियों को कैसे लाया जाएगा। उसके लिए आप देखिए, मैंने कहा था कि फाइनल स्टेज का काम चल रहा है, तो चूंकि 20 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं तो उन टुकड़ियों में जो पारामिलिट्री फोर्सेस होंगे, इसके अलावा बीएमपी के बीएसएपी होंगे, लेडीज पुलिस फोर्स होंगी, कांस्टेबल्स होंगे, तो लगभग 20 टुकड़ियों के जरिए जो बिहार में या फिर देश में
जो जवान लगे हुए हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको उनकी कला को प्रदर्शित किया जाएगा। 14 झांकियां निकलेंगी अलग अलग विभागों की, वो बताएंगी कि किस तरह से बिहार में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि ये जो साल है, ये चुनावी साल है, और राज्यपाल क्या बोलते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण में क्या देखने सुनने को मिलता है। स्वाभाविक तौर पर यह आमतौर पर माना जाता है कि राज्यपाल बिहार में जो चल रहे काम है उसके बारे में जिक्र करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि राज्यपाल क्या देख रहे हैं, क्या समझते हैं बिहार को लेकर के, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। और चुनावी वर्ष होने के कारण चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ मौजूद रहते हैं, तो हो सकता है कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हो, बातचीत करें, तो उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। जी जी बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। गांधी मैदान की लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। आशुतोष, ठंड बहुत ज्यादा है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद उत्साह लोगों का कम नजर नहीं आ रहा। तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। आज अलग अलग विभागों की झांकियां निकाली जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है आशुतोष कि आज जब बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे, उनके बैठने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक के क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी एक बार तस्वीरें और झलक दिखाइए। नहीं, बिल्कुल रश्मि, हम जरूर चाहते थे कि आपको वो झलकियां दिखाएं, लेकिन विजिबिलिटी आप देख सकती हैं कितना कम है। मुझे लगता है कि 10 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं होगा, और स्वाभाविक तौर पर जब विजिबिलिटी लो होता है तो थोड़ी परेशानी जरूर होती है। और जहां तक बैठने की व्यवस्था की बात करें तो बैठने की व्यवस्था जरूर की गई है, और हर बार जो गांधी मैदान में जो भी समारोह होते हैं, गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस, उसको लेकर के खास इंतजाम किए जाते हैं। और गांधी मैदान के चारों तरफ पब्लिक के बैठने की व्यवस्था होती है। क्योंकि विजिबिलिटी कम है, इसलिए हम वो तस्वीर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, और मीडिया के लिए अलग सेंटर बना हुआ है, मीडिया को वहीं पर रहना है और वहीं से सारी तस्वीरों को कवर करना है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है, उनके जवान पहुंच चुके हैं, और इसी तरह से अलग अलग तमाम झांकियां भी आपको दिखेगी, और झांकियों में भी वो झलक दिखेगी। 14 झांकियां निकलने वाली हैं, मैंने पहले भी बताया, और कि उन झांकियों के जरिए बिहार में जो काम हो रहे हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। आपको वो मंच की तस्वीर हम दिखाते हैं कि मंच में आप देख सकते हैं कि फाइनल स्टेज पर काम लगा हुआ है, और वहां पर जो झंडे हैं वो फोल्ड होकर के वो ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे, ताकि झंडोत्तोलन के समय उसे फहराया जा सके। और जो समय वक्त तय किया गया है वो 9 बजे का वक्त है, उस वक्त ही राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। उससे पहले फाइनल स्टेज का काम चल रहा है, सिक्योरिटी जांच चल रही है, वीवीआईपीज यहाँ पर पहुंचते हैं, बिहार सरकार के तमाम मंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसके अलावा जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं वो पहुंचेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के जितने भी तमाम वीवीआईपी हैं उनका यहाँ पर जमावड़ा होगा, और इस लहजे से भी तैयारी की जाती है। और आपको दूसरी तस्वीर हम दिखाएं कि आप जिधर भी इधर देखेंगे कि जो पैरेड के लिए टुकड़ियां आएंगी वो मेरे बाएं तरफ आपको यहीं पर वो टुकड़ियां लगनी है, लेकिन चूंकि फॉग बहुत ज्यादा है तो आगे की तस्वीर नहीं दिख पा रही है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है उनका, जहां पर उन्हें खड़े रहना है, तो वो यही इलाका है, और इसके ठीक पीछे बैठने की व्यवस्था की गई है पब्लिक की। तो चूंकि फॉग ज्यादा है इसलिए वो विजुअल भी सामने नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि 9 बजे तक के आसपास तक बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, थोड़ा सा कुहासा हो सकता है, प्रभाव कम हो जाए, तो ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर आप देखेंगे कि 8 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। तो स्वाभाविक बात है, मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि इस तरह का ठंड और कुहासा देखने को मिल सकता है, तो उसके हिसाब से वेदर देखने को मिल रहा है। इसी वेदर में सारे काम होने हैं, और किस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं, झंडोत्तोलन होगा वो भी देखना होगा। राज्यपाल अपने अभिभाषण में क्या कहते हैं बिहार को लेकर के, क्या उनका नजरिया है, दृष्टिकोण है, सरकार जो काम कर रही है उसको कितना मार्क्स देते हैं, कितने सरकार के काम उनके मानक पर खड़े उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं, उनके अभिभाषण से पता चलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको देखना होगा। और मुझे अच्छा लगा एक चीज की, जो यहाँ पर जो गांधी मैदान में बैठने की व्यवस्था होती है, मीडिया के लिए अलग स्टैंड है, मीडिया कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था है, साथ ही साथ चिकित्सकों के लिए, डॉक्टरों के लिए भी एक अलग स्टैंड बनाया गया है, डॉक्टर भी वहां इस बार बैठ सकते हैं।